गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। ओके, सो आज अगर हम लोग बात करें आज मार्केट में क्या चीज़ें हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ट्रेड्स लिए, हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए थोड़ा सा मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ। पहले अगर हम देखो तो 23,775 का जो हाई बना ओपनिंग में फर्स्ट कैंडल में, जो कि हमारा यहाँ पे एक पीवट था, उससे मार्केट उसको मतलब उसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, ठीक है। और वहाँ से एक अच्छा खासा एक आपको एक रिजेक्शन देखने मिलेगा, सेंट्रल पीवट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और कहीं ना कहीं मार्केट आ गया अपने कल के क्लोजिंग पे, राइट। यूजुअली काफ़ी बार अगर आपने देखा हो तो मार्केट में क्या चीज़ें होती है कि मार्केट एक बार गैप अप ओपन होता है, गैप फिलअप करता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जोन में रहता है, देन एक अच्छा खासा एक आपको ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट देखने मिलता है, राइट। तो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ देखी होगी यहाँ पे, राइट। आज काफ़ी लोगों ने बार बार कंटिन्यूस कॉल में बाइंग कर करके लॉसेस किए होंगे, राइट। क्यों? क्योंकि आपने जितनी बार कॉल को बाय किया होगा उतनी बार आपको लॉसेस हुए होंगे। आज सिंपल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो जब मार्केट यहाँ पे आया ना 11 बजे के आसपास, ऑलमोस्ट सारे ओटीएम्स ऑलमोस्ट ज़ीरो तो नहीं बट काफ़ी मतलब 60-70% ज़ीरो हो चुके थे, डीके हो चुके थे, राइट। ये चीज़ हमें देखने मिली थी आज के दिन में। तो जिन जिन लोगों ने आज कॉल बाइंग की है, कमेंट जरूर करना आप, आपने आज कॉल में ट्रेडिंग करी हुई है, पुट में ट्रेडिंग करी हुई है, या आपका क्या माइंडसेट था आज की एक्सपायरी में, क्या चीज़ आपके साथ हुई है। ओके, ओके फाइन। सी, तो जो लोगों ने यहाँ पे कॉल बाइंग का प्लान किया था, या फिर जो लोगों ने यहाँ पे गैप फिलअप के बाद एक मोमेंटम ऊपर अपसाइड का प्लान किया था, उन लोगों को काफ़ी एक भारी लॉस हुआ होगा, राइट। सो कहीं ना कहीं चीज़ क्या हुई, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ एक सिंपल वे में। अगर आप आज के ओवर डेटा चेक करोगे, देखो फिलहाल अगर मैं भी ऑप्शन चेन खोलूँगा तो देखने मिल सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट फिलहाल जो ओवर डेटा दिख रहा है या फिर जो राइटिंग दिख रही है वो एंड ऑफ द मार्केट है तो ज़्यादा ही दिखेगी, राइट। बट वाइल ट्रेडिंग अगर आपने देखा हो तो स्लोली स्टेडीली कॉल साइड में राइटिंग बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं पुट डीके नहीं हो रहे थे। ओटीएम्स फिर भी डीके हो रहे थे, थोड़े बहुत क्लोज इन द मनी, और एटीएम तो बिल्कुल अपने इंट्रेंसिक वैल्यू की तरफ जा ही नहीं रहे थे, राइट। उसमें कुछ ना कुछ थीटा था, ठीक है। जिन जिन लोगों ने पुट शॉर्ट किया होगा थोड़ा सा इन द मनी या फिर थोड़ा सा एटीएम वाला, राइट, उन लोगों को भी थोड़ा बहुत इशू हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बट ठीक है फाइन, फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहे होंगे अगर आपने ओ टी एम पुट सेल किया है। और जिन लोगों ने कॉल सेल किया था सुबह, उन लोगों को तो एक वन वे मोमेंटम आज मार्केट में देखने मिला है कहीं ना ऑलमोस्ट यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये थोड़ा सा ऊपर एक मोमेंटम आया है, उसमें ओ टी एम कॉल को इतना कुछ इशू नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत हुआ होगा। वो एंड में क्या हुआ, एक चीज़ समझो, 23,600 का स्ट्रेडल कंप्लीट करने के लिए मार्केट ने एक एडजस्टमेंट किया, अदरवाइज यहाँ पे ही मार्केट था, ठीक है। और 23,600 का जो ये था पुट था, उसमें वैल्यू 30 रुपीज़ की थी। कितनी? 30 रुपीज़ की। तो उसको एक एडजस्टमेंट करने के लिए और स्ट्रेडल को कंप्लीट करने के लिए मार्केट ने एट द एंड 23,600 के आसपास क्लोजिंग दी, अदरवाइज इट इज़ टोटली फाइन। अगर यहीं पे मार्केट अगर एग्जिट होता है या फिर क्लोज होता है तो भी ठीक ठाक ही था। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो स्ट्रेडल की बात कर रहा हूँ वो क्या है, ठीक है। देखो हम लोग डिस्कस करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। देखो 23,000 कौन सा मैंने बोला, 23,600 का पुट, राइट। तो एक चीज़ देखो, 23,600 का पुट, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ देखो, ऑलमोस्ट ये 30 रुपीज़ का था यहाँ पे, ठीक है, जब मैं मार्केट नीचे था, लेकिन एंड में, बहुत एंड में मार्केट ऑलमोस्ट, अगर आप देखो यहाँ पे 28 का भी था, ऑलमोस्ट 15 की अगर हम कैंडल देखें, मतलब 3 बजे वाली जो कैंडल है मार्केट में, वो वन वे मार्केट ने एक ही कैंडल में ऑप्शन 10 के नीचे आ गया और उसके बाद वो एंड में जीरो में क्लोजिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेडल कंप्लीट करने के लिए 23,600 का स्ट्रेडल कंप्लीट करने के लिए मार्केट कहीं ना कहीं पुट में जो एक प्रीमियम था और ज़्यादा राइटिंग शिफ्ट हुई पुट में, और वहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई किया, ठीक है। बात करें हमने आज क्या प्रॉफिट किया, ठीक है। देखो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एक पोजीशन मैंने ली थी, कॉल में निकाल दी, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कहीं ना कहीं एक मुझे यहाँ पे एक पुल बैक दिख रहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे अगर गैप फिलअप कर रही है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम आ सकता है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रेड लिया था, बट लेते ही मैंने तुरंत निकाल दिया है, ठीक है। तुरंत मैंने इसको एग्जिट कर दिया क्योंकि ये बहुत मतलब यहाँ पे मैंने जैसे ही मैंने एंट्री ली उसके बाद मैंने जब राइटिंग देखा तो कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट डबल थी पुट राइटिंग से, ठीक है। तो अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा है और अगर आपका कॉल बाइंग है, डेफिनेटली आपको लॉसेस देगा, ठीक है। देखो अभी वीडियो बनाने का मेरा क्या रीज़न है, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको चीज़ समझाऊँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे यहाँ पे 4-5 थाउजेंड का प्रॉफिट चल रहा था, कितना? 4 to 5 थाउजेंड के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था इस पोजीशन में, ठीक है। अगर
आप हो मेरी जगह पे तो आप क्या करोगे? 4-5,000 के प्रॉफिट के बाद अगर आपका पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है या फिर नज़दीक आपके एवरेज प्राइस के नज़दीक आ रहा है, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ कि आपने एग्जांपल फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे कोई एक चीज़ ली है, ठीक है, बाय करी है, और अगर उसका प्राइस 105, 107, 110, 115 के बाद रिवर्स आ रहा है और 100 के आसपास आने के लिए रेडी है, मतलब 102-3 चल रहा है, तब आपके माइंडसेट क्या होता है? क्या सोचते हो आप? आपको वो टाइम पे एग्जिट करने का प्लान आता है आपके दिमाग में, या फिर आप होल्ड करते हो कि ठीक है चलो देखेंगे, एवरेज कर लेंगे 90-95 पे, 85 पे, ये सोचते हो? सी, आपको मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बोलूँगा आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये चेंजेस करने हैं कि अगर आप एक्सपायरी से कितना दूर हो पहले तो आपको वो चेक कर लेना है, ठीक है। एग्जांपल मान लो कि 2 दिन पहले एक्सपायरी के, आप 2 दिन पहले हो, 3 दिन पहले हो, तो फिर भी ठीक है। बट जिस दिन एक्सपायरी है उसी दिन उसी एक्सपायरी का अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको ये चीज़ आपको ऑप्शन बाइंग करनी ही नहीं है, ठीक है। मेरी एक चीज़ नोटिस करो, मैंने 13 फेब का कॉल बाई किया, मैंने सेम एक्सपायरी में बाइंग नहीं करी है, ठीक है। मेरा एक फिक्स रूल है और ये रूल मैं आपको भी फॉरवर्ड करता हूँ, आप भी ये चीज़ को ध्यान में रखना कि कभी भी सेम एक्सपायरी पे जिस दिन एक्सपायरी हो उसी दिन की एक्सपायरी पे आपको कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। सेलिंग करना चाहिए बट बाइंग कभी भी नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बोलता हूँ। देखो, अब एक चीज़ नोटिस करना, होता कैसे है, जैसे कि अगर मान लो कि मार्केट जैसे हाँ ओके, जैसे मान लो 23,600 की 3603 पे मार्केट क्लोज हुआ है, राइट। तो आप एक चीज़ समझो, 23,600 का कॉल 3 रुपये पे बंद हुआ और 23,600 का पुट 0 पे बंद हुआ, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट 23,603.35, तो ये जो 3.35 है ना, एक्चुअल इसका भी यही प्रीमियम है, मतलब इसके इंट्रेंसिक वैल्यू 3.30 जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, वो है, और इसकी ज़ीरो वैल्यू है। मतलब अगर मान लो कि अगर मैं पुट बाय करता हूँ यहाँ पे, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब वो, मतलब ओ टी एम जिसको हम बोलते हैं ना, जो ओ टी एम ऑप्शन होते हैं, अगर मैं उसमें बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी एक्चुअली कोई वैल्यू है ही नहीं। उसमें जो भी दिख रहा है वो पूरा थीटा है। अगर मैं उसमें बाइंग कर रहा हूँ या फिर ए टी एम में बाई कर रहा हूँ, तो एक्चुअली ए टी एम का मतलब होता है कि फिलहाल जहाँ पे मार्केट है एक्चुअली उसकी वैल्यू भी जीरो ही है, दोनों ऑप्शन, कॉल हो या पुट हो, ठीक है। तो 23,600 जब मार्केट आया, तब मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, 23,600 का जो पुट था उसमें थोड़ा बहुत प्रीमियम था, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होना चाहिए था 23,600 पे। यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ दिखाई, राइट, तो एडजस्टमेंट करने के लिए वहाँ पे प्रीमियम था। तो अगर मैं वहाँ पे 30 रुपये का जो प्रीमियम मुझे दिख रहा है, 30 रुपये का ऑप्शन जो था, तो मैं उसको वहाँ पे बाय करने का नहीं सोचूंगा, मैं वहाँ पे उसको सेल करने का सोचूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उसमें जो प्रीमियम दिख रहा है वो ज़ीरो होने की काफ़ी हाई चांसेस है, ठीक है। सो आपको कभी भी सेम एक्सपायरी पे, आज एक्सपायरी है और आज के दिन में आपको कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। इनकेस अगर आप प्लान कर रहे हो तो सोच समझ के छोटी क्वांटिटी में प्लान करो कि मेरा इसमें इतना ही लॉस हो सकता है। एग्जांपल, आप एक लॉट में काम कर रहे हो, आपका मैक्स लॉस 750 से लेके 1400 टू 1500 के ऊपर आपका लॉस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझो 20 निफ्टी है एट द एंड, आप सेम एक्सपायरी पे काम कर रहे हो, 80-90 का आसपास का ऑप्शन का प्राइस होगा। अगर आप 20 रुपये भी पकड़ के चलते हो तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास का एस एल आप लगा रहे हो, ठीक है, विच इज़ वर्स्ट एस एल। 25% अगर आपका प्रीमियम का एस एल लग रहा है तो बहुत वर्स्ट है, ठीक है। फिर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं कि हम एक टाइम पे एस एल ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन को जीरो तक होल्ड कर रहे हो, वो भी बड़ी क्वांटिटी में पूरे फंड के साथ, तो आपके लॉसेस हमेशा लॉसेस ही होंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको वहाँ पे कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है सेम एक्सपायरी पे, ठीक है। देखो, सेम एक्सपायरी पे मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी का मैं, अगर आपको मैं पुट की बात करूँ, वहाँ पे इतना मोमेंटम हुआ ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको उस चीज़ को दिखाता हूँ पहले तो, यस, 600 का ही पुट देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हो कोई खास मेजर मोमेंटम नहीं हुआ है, ठीक है। कोई खास ऐसा कुछ बड़ा मोमेंटम आपको पुट में दिख रहा है क्या यहाँ पे कि बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में हुआ नहीं हुआ है, ठीक है। वही चीज़ अगर आप 600 के आज के एक्सपायरी की अगर हम बात करें, ठीक है, फिलहाल जीरो हो गया है, बट शायद उसमें आपको मोमेंटम देखने मिलेगा थोड़ा बहुत। नहीं, पुट में 600 में नहीं बिकने मिला है, 700-800 में मिलेगा, 23,800 पे देखते, ठीक है। हम देखो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिला होगा, राइट। ऑप्शन खुला कहाँ पे? ऑलमोस्ट 130 के आसपास खुल रहा है ऑप्शन, विद इन 15 मिनट्स में ऑप्शन 196 हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको 60-70% के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। उसके बाद भी साइडवेज होते होते मार्केट ऑप्शन ऊपर ही गया है, कहीं पे भी आपको नीचे ये वाला रेंज तो उसने ब्रेक ही नहीं किया, राइट।
तो ये चीज़ है। तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में मुझे यहाँ पे प्रीमियम मेरा मोमेंटम ही नहीं हो रहा, तो मैं मेरा वहाँ पे बाइंग बनता ही नहीं है, राइट। तो आपका जितना कंट्रोल होगा ना आपके ट्रेडिंग पे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मुझे प्रॉफिट कम होगा चलेगा, बट मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, मुझे लॉस एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आपको फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप यहाँ पे अगर, मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप, मेरा 4-5 थाउजेंड का प्रॉफिट चल रहा था, बट एंड में जैसे ही मुझे मेरे कॉस्ट पे प्रीमियम आने लगा, मैंने तुरंत उसको एग्जिट कर दिया। क्या सोचा कि सेकंड ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन सेकंड ट्रेड नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती की एंट्री नहीं करनी है हमें। ओके फाइन। सो यहाँ पे हमारा आज का ये प्रॉफिट है, देखते हैं कल क्या प्रॉफिट होता है, कल नए दिन में नई शुरुआत करेंगे, बट एटलीस्ट हमारा डे लॉस में क्लोज नहीं हुआ, हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अगेन बात करते हैं मार्केट में क्या कल के दिन में मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने मिल सकता है, तो उसका हम डिस्कशन करते हैं। ओके सी, कल मैंने आपको एक चीज़ बोली हुई थी, ठीक है, कि 23,808, अगर वीडियो नहीं देखा है, कल का वीडियो देखना है एक बार। मैंने आपको बोला था एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अगर रिजेक्शन आपको मिलता है तो एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने मिल सकता है आज के दिन में। वीडियो अभी भी है, अब चेक करना, हम जो भी लेवल्स देते हैं हर एक चीज़ यहाँ पे आपको वही की वही सेम डेटा, में कोई भी यहाँ पे लाइन निकालता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसी लेवल्स के बेस पे काम करता हूँ। ठीक है। तो सेम चीज़ आज की अगर हम कल की अगर हम बात करें, कल मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग हुआ है 23,628 के आसपास, राइट। मान लोकल गैप अप ओपनिंग होती है और ये लेवल को ब्रेक करता है कल मार्केट, 23,661 का अगर लेवल कल ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट लेवल इज़ 23,723 एंड लास्ट लेवल इज़ 23,808। ये वाला अगर लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ तो आपको 23,902 एंड 24,000 का लेवल देखने मिल सकता है, बट ये काफ़ी क्रूशियल लेवल से, इसको आने में टाइम लगेगा, कल के दिन में हमें देखने नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये एक एजप्शन है, देखते हैं क्या होता है। ओके। और अगर हम नीचे के लेवल्स की बात करें तो ये वाला जब लेवल ब्रेक होगा उसके बाद हम डाउन ट्रेड, नीचे के मतलब डाउन ट्रेंड का एक ट्रेड का प्लान करेंगे। 23,567 का जो ये लेवल है उसको अगर ब्रेक करते तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 23,521 एंड लास्ट लेवल इज 23,423। ये हमारा लेवल्स है कल के दिन के लिए। ठीक है, बड़ा कोई मोमेंटम होगा और ये लेवल्स ब्रेक होते तो उसका अपडेट हम टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे, नेक्स्ट क्या हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं और कहाँ तक हमें होल्ड करना चाहिए। मैं मेरे सारे ट्रेड्स टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ओके। नाउ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, एक चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग एक कोर्स प्लान कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो लोग न्यू है मार्केट के अंदर, नए हैं, स्पेशली अभी जस्ट मार्केट में बिगिनर्स है जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, राइट। तो उनके लिए हम लोग एक अच्छा खासा एक कोर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत नॉमिनल फीस है, जो फीस 50,000 में कोर्स लोग बेचते हैं वो सेम कोर्स हम लोग आपको इतने कम प्राइस में बेच रहे हैं, इतने कम प्राइस में आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप उसके लिए आपको नीचे हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप टेक्स्ट डालना, आपको हर एक पूरी डिटेल्स आ जाएगी, क्या क्या चीज़ें है, कितनी फ़ीस है, क्या चीज़ें है। ठीक है, एक बार आप टेक्स्ट डाल के इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेना। ठीक है, लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है, बट उसमें क्या क्या चीज़ें हम सिखाने वाले, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा, देखो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, हर एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। सेकंड चीज़, ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटजीज़, कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ से मैं खुद काम करता हूँ और कौन सी स्ट्रेटजीज़ में आपको काम करना चाहिए, किस दिन एक्सपायरी के दिन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी चाहिए, और नॉन एक्सपायरी डे पे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों में कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हेज स्ट्रेटजीज़। हमारी सारी स्ट्रेटजीज़ जो भी हम आपको सिखाएंगे वो हेज स्ट्रेटजीज़ होगी, हर एक चीज़ में हेज होगा, आपका लॉस फिक्स होगा, प्रॉफिट भी फिक्स होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी हमारी है वो है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, जो आपको हम उसमें सिखाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, जो आपको खुद को भी यूज़ करना चाहिए। छोटे कैपिटल में आपको काफ़ी अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, और उसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें हम आपको ऑफर कर रहे हैं और काफ़ी नॉमिनल फीस में। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप कॉन्टैक्ट करो और आपको हर एक चीज़ उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अगर आपको कुछ भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है और जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, हर एक चीज़ में यूट्यूब पे जो भी हमारे वीडियोस आएंगे इन्फॉर्मेटिव
टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ एक लाइव कर देना आप। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें आप टेक्स्ट करो, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ यस, जो भी कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ अ लाइव कोर्स, मतलब उसमें आपको कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं दे रहे, वो लाइव कोर्स है, मतलब 1-on-1 सेशन होगा। आप कोर्स को देखोगे और मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। आपको अगर कुछ डाउट आ रहा है उसमें, आपको कोई भी क्वेरीज है, आप तुरंत मुझे पूछ सकते हो, तुरंत आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।